दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी भक्ति सागर ज्ञान और शालिनी भक्ति सागर भी मेरा ही चैनल है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 6 और 7 अध्याय कार्तिक मास के श्रवण कर लिए हैं। तो आज हम 7 और 8 यह अध्याय कार्तिक मास महात्म्य कथा के श्रवण करने वाले हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। व्रती को सब प्रकार से आमिष, मांस, उदर, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रती को दूसरे का घर का अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा, गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे प्रहर केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, कि दिन के ही शरीर में तेल लगा सकते हैं। जो छोटी दिवाली है, इसी दिन वह शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तु का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी श्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा का शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों से भी किसी शाक का सेवन करना चाहिए तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह में भी व्रत के लिए है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। जो भी कार्तिक माह में शिव मंदिर में शिव की पूजा करता है उनको अनंत फल की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्यों की वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र धन धान्य प्रदान करने वाला है और धन धान्य में आयु में दीर्घायुष्य में वृद्धि करने वाला है। तो दोस्तों, यह रही आपको श्रीमद् कार्तिक मास के अध्याय की कथा, 7वें अध्याय की कथा जो मैंने आपको सुनाई है। अभी 8वें महात्म्य की कथा सुनते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8
जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों के श्रेणी में सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित करे। 4 दरवाजे बनवाए और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम से इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्षी। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्तिपूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनवावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्तिपूर्वक उस स्थिति में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भक्तवत्स संबंधी पदों का गान करते हैं, वह सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्र भर भगवान का कीर्तन करते, उनको असंख्य गोदान फल का पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों का प्रसन्न करते तथा भक्ति के रात्रि में जागरण करते, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का पुण्य फल की प्राप्ति होती। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित कर प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी दीर्घायुष्य रहे। इस पूजा में द्वारा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान दे। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे हुए, त्रयोदशी को देवता से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा को पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते वे धन धान्य के पूजनीय होते, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, पुष्कर जी में स्नान करने की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहता है, कार्तिक का व्रत का पालन करता है, यह कथा सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है, उनको तत्काल ही करोड़ों गुना गोदान पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का उद्यापन का महात्म्य की यह कथा सुनता है, उस पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह रही 8वीं कथा कार्तिक मास की। तो मैंने जो आपको सुनाई है, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी। पसंद आई तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कौन से गांव से मेरी ये कथा सुन रहे हैं, आपके गांव का कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो विष्णुवे नमः, जय श्री महाकाल अवश्य करें।